नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रीवियस पेपर की सीरीज, जिसमें हम एक एक विषय वाइज पेपर को देखेंगे, जो कि आपकी आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 2017 का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर, जिसमें आज हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जिसमें 200 प्रश्न कवर कराए जाएंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह धीरे धीरे सभी विषय की सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें अलग अलग विषय को कवर कराया जाएगा। इसके साथ ही एमपीपीएससी की प्रीवियस पेपर की सीरीज के बाद आपको जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, यूपीपीएससी हुई, उत्तराखंड पीएससी हुई, राजस्थान हुआ, यहाँ पर जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं उसके विषय वाइज आपको प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और ये आयोग के द्वारा दी गई ऑफिशियल आंसर की है, इसी के आधार पर आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। हालांकि उस टाइम पर ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होती थी, जो कि आयोग के द्वारा दी गई ऑफिशियल आंसर की है, और इसी में आपके प्रश्न भी दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आपके 50 प्रश्न जीएस के भी आएंगे, जिसमें आपके एमपी हुआ और अन्य विषय हैं। तो आप एमपीपीएससी के जो प्रीवियस पेपर हैं 2012 से लेकर 2015 के, उनको भी आप रिवीजन कर लीजिए। साथ ही छत्तीसगढ़ पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, इनके भी पेपर को अपलोड कर दिया है। तो धीरे धीरे आप उनको भी रिवीजन करते रहिए। साथ ही आप जो पढ़ रहे हैं उसको भी आप पढ़ते रहिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, और साथ में इंग्लिश भी दिया है, तो आप इंग्लिश को भी देखते जाएँ, और हिंदी को भी चाहे तो हिंदी को भी देखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्मांश में मुख्यतः संबंधित थे। तो माइक्रोलिथ से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो आंसर होगा मध्य पाषाण युग से। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा गुजरात में। और धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सफ़ेद कुआं। और ये यूनेस्को का धरोहर स्थल भी है। आप कमेंट में बताइए कि यूनेस्को का कौन सा क्रमांक का भारत का ये स्थल है, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, खारवेल किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा चेदी वंश का। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा मोहनजोदड़ो। और आप इन प्रश्नों को एक बार लगा लेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप किस टाइप से तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अग्रांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आंसर होगा सुरकुर्दा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत पश्चात कौन कुषाण वंश का शासक बना? तो आंसर होगा वाशिष्ठ। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगाच कोई अभिलेख में नहीं मिलता? तो अग्नि का नहीं मिलता, जबकि इंद्र का मिलता है, मित्र का मिलता है, और वरुण का मिलता है। आप कमेंट में बताइए कि बोगाच कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा मखली गोसल। और ये सभी क्वेश्चन आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स हैं, इसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप कृपया करके उनको भी, यानी जो प्रीवियस पेपर की सीरीज है उनको भी आप चाहें तो कहीं से भी देखें, लेकिन जरूर लगा के जाइए। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? तो आंसर होगा संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहते थे। नेक्स्ट है, वसुमित्र एवं नागार्जुन किस शासक के दरबार से संबंधित थे? तो एक कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा अभिलेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? तो आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन का अभिलेख है, और इसमें ही रुद्रदामन को सबसे खूबसूरत भी बताया गया है। आप इसको भी याद रखें। साथ ही अशोक के जो अभिलेख हैं, भाबरू अभिलेख, सारनाथ अभिलेख और रामपुरवा अभिलेख। नेक्स्ट देखिए, 8वीं शताब्दी के शासक ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो आंसर होगा कश्मीर पर। नेक्स्ट है, झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो आंसर होगा 8 जून 1857 को। नेक्स्ट देखिए, और इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका अभी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था, ये टीकमगढ़ या निवाड़ी वाला, इस टाइप से आप इनको भी कवर करते जाइए। नेक्स्ट है,
510 ईस्वी का सती संबंधी प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, आप सभी को ये पता होगा। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के केरल से प्राप्त हुआ है, जो कि सागर जिले में ये आता है। सागर के बीना के आसपास ये क्षेत्र है, इस जगह है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? तो पुत्र ऋण, जबकि पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है यानी गुरु ऋण है, और देव ऋण है। और ये सभी आप इसके लिए जरूर याद रखें, यदि आप मेंस दे रहे हैं स्टेट सर्विस का, तो उसमें भी ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाता है। समाजशास्त्र में भी आता है और आपकी हिस्ट्री का तो ये पार्ट है ही। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से दाय भाग का लेखक कौन था? तो जीमूत वाहन। निम्नांकित में से दाय भाग का लेखक कौन था? तो जीमूत वाहन। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था, वे कौन थे? तो प्रतिहार एवं पाल शासक। अब आप कमेंट में, आपके लिए होमवर्क है कि प्रतिहार में और पाल शासक में शासक का नाम बताइए आपकी कौन कौन थे। आप इनको यदि कमेंट करेंगे तो आपका भी फैक्ट कंप्लीट होंगे और तैयारी भी बेहतर होगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिए, महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राजवंश की स्थापना कहाँ थी? तो उदभांडपुर अथवा बेहिंद में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श कहा जाता था? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भिल्लम ने। नेक्स्ट होगा, फुतूत और सलातीन का लेखक कौन था? तो आंसर होगा इसामी। नेक्स्ट देखिए, और हसन निजामी की कौन सी है? तो ताजुल मासिर। अमीर खुसरो की है नूप सहे का नूप सिपेहर और आशिका, ये सभी अमीर खुसरो की हैं। और नसरुद्दीन महमूद, इन आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब वह शासक कौन था जिसने निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने रामायण का बांग्ला रूपांतरण प्रस्तुत किया था? तो कृतिवास ने। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्त मालूमात की रचना किस भाषा में की थी? तो तेलुगु में। नेक्स्ट देखिए, सियाल और मुतखैरीन का लेखक कौन था? तो गुलाम हुसैन खान तबताई। नेक्स्ट देखिए, मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था? तो धर्माचार्यों एवं विद्वानों को ये प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी ने शाइस्ता खां को किस वर्ष पराजित किया था? तो 1663 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। रजमनामा निम्नांकित में से किसका फारसी अनुवाद था? तो आंसर होगा ये महाभारत का फारसी अनुवाद था। नेक्स्ट देखिए, दक्कन की किस सल्तनत से अबू बकर ने गोवा हस्तगत किया था? तो बीजापुर से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, दलदली स्थल सूतानाती में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी? तो आंसर होगा जाप चारनाक ने। इसमें सूतानाती हुआ, कालीकाता हुआ और गोविंदपुर, इनको मिला के कोलकाता की स्थापना जाप चारनाक ने की थी। आप इसका ईयर जरूर याद रखें
कि कब की थी, तो 1690 में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः कब खोया था, तो 1833 में। निम्नांकित में से मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलोर की संधि की थी, तो लॉर्ड मैकार्टनी ने। नेक्स्ट देखिए, शाह शुजा एवं रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की त्रिपक्षीय संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी, तो 1838 में। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष हुई थी, तो 1872 में, और लॉर्ड मेयो ने ही भारत में प्रथम जनगणना भी की थी, जो कि हालांकि अव्यवस्थित थी। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है, तो तात्या टोपे। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण जो 1860 किसके अत्याचारों का वर्णन करता है, तो नील बागान के मालिकों का। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बीपीएससी में, तो ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कूका आंदोलन से कौन संबंधित था, तो बाबा गुरु राम सिंह कूका। तथ्यबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या था, तो मराठा और केसरी। नेक्स्ट देखिए, जो कि मराठा किस भाषा में था, तो अंग्रेजी में, और केसरी किस में था, तो मराठी में। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किस तिथि को किया था, तो 16 अगस्त 1946 को। और आप इस प्रश्न की ईयर को, यानी इस डेट को आप डेट के साथ याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कामागाटामारू क्या था, तो एक जापानी जलयान था। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऋग्वेद तंत्रवेद। ये क्या है, गलत है। सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद और यजुर्वेद, तो धनुर्वेद, ये इसके उपवेद हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद का क्या है, तो आयुर्वेद। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है, तो सांख्य दर्शन है। और इसके प्रतिपादक कौन थे, तो महर्षि कपिल, जबकि न्याय के महर्षि गौतम, और मीमांसा के जैमिनी, और वैशेषिक इसके कौन थे, तो कणाद। और आप इनको एक बार चेक कर लीजिए, शायद कन्फ्यूजन में गलत भी हो सकता है। आप इसको वैशेषिक किस कणाद ही थे, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है, तो लीलावती। नेक्स्ट देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र। नेक्स्ट देखिए, जो कि कनिष्क के समय में आयोजित हुई थी, और कश्मीर के कुंडल वन में। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा था, तो गर्भाधान। और अंतिम कौन सा है 16, तो अंत्येष्टि। नेक्स्ट, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो अब इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और आप इनको याद कर लीजिए, हालांकि ये सभी तमिल संगम काल के ग्रंथ हैं, जो कि तमिल ग्रंथ हैं। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नांकित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था, तो देव विवाह में। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व वे रियासतें जिन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, तो बड़ौदा, ग्वालियर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मैसूर, ये सभी शामिल थीं। नेक्स्ट देखिए, किस यूरोपीय यात्री जो एक जोहरी था ने मयूर सिंहासन का विस्तृत विवरण दिया है, तो ट्रेवनियर ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले होगा, आप इसको ईयर को याद करेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले होगा तीसरा, यानी ब्लैक होल दुर्घटना। उसके बाद होगा क्लाइव की कलकत्ता के गवर्नर के रूप में अपना प्रथम कार्यकाल पूरा कर इंग्लैंड वापसी। उसके बाद बक्सर का युद्ध। उसके बाद होगा चौथा, यानी इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट देखिए, और इसको एक बार आप जूम आउट करके एक बार इसको आप चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए अब भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू हंटर। नेक्स्ट देखिए निम्न में से गांधी जी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है। सत्य है और सत्य नहीं, आप कृपया करके इसको विशेष रूप से याद रखें, नहीं तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर जाएंगे। तो गलत क्या है? उन्होंने गीता दर्शन नामक पुस्तक का सृजन किया, तो ये गलत है। तो गांधी जी ने लंदन में अपने थियोफिस्ट मित्रों के आग्रह पर गीता का अध्ययन किया था। वे गीता को गीता माता कहते थे और वे अपनी समस्त समस्याओं का समाधान गीता में खोजते थे। नेक्स्ट देखिए बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो एम लोखंडे, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है इंग्लैंड के शासक जॉन ने किस वर्ष मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1215 में। नेक्स्ट देखिए यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया था? तो 1618 से 1648 के बीच में। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया था? तो 1618 से 1648 के बीच में। किस देश का राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात था? तो पुर्तगाल का। नेक्स्ट है द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इरेस्मस ने। द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इरेस्मस ने। नेक्स्ट देखिए बोस्टन टी पार्टी नामक घटना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? तो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। और इस क्वेश्चन के लिए भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के याद करिए और इसका ईयर जरूर याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस शासक के समय में इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था? तो हेनरी अष्टम के समय में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत निम्नांकित में से किस काल में उत्पन्न हुए? तो फ्रांसीसी क्रांति के काल में। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने जेसुइट संघ की स्थापना की थी? तो इग्नेशियस लोयोला ने। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस तिथि को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो 7 दिसंबर 1941 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अनहाल्स इतिहास लेखन शैली से संबंधित है? तो मार्क ब्लॉक। निम्नलिखित में से कौन अनहाल्स इतिहास लेखन शैली से संबंधित है? तो मार्क ब्लॉक। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन माइकेल एंजेलो का द्वारा चित्रित है? तो दी लास्ट जजमेंट। निम्नलिखित में से कौन माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित है? तो दी लास्ट जजमेंट। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसका मानना था कि सभी सभ्यताएं समसामयिक हैं? तो आनंद जे टानवी। नेक्स्ट है किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने भरहुत स्तूप की खोज की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और आप इसका कमेंट में ईयर बता सकते हैं कि इसकी खोज कब की थी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही? तो लोहे। प्रथम नगरीकरण किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को। और द्वितीय नगरीकरण किसे कहते हैं? आपका ये महाजनपद काल जब प्रारंभ हुआ था तो उसको ये द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए जिसमें सबसे पावरफुल था मगध जनपद, महाजनपद। अब नेक्स्ट देखिए पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का। और राहुल सांकृत्यायन ने ही खड़ी बोली का नामकरण किया था, जबकि खड़ी बोली की खोज किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने। आप इन दोनों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से
कम नहीं था। यह कथन किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट देखिए, इतिहास की सलवारटन विचारधारा का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रामसी को। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सलवारटन इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं आता? तो बिपिन चंद्र, जबकि रणजीत गुहा, शाहिद अमीन और ज्ञानेंद्र पांडे ये सभी आते हैं, बिपिन चंद्र नहीं आते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गलत आपको बताना है। तो रमेश चंद्र दत्त, इंडिया टुडे ये सुमेलित नहीं है, जबकि सुमेलित कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इंडिया विंस फ्रीडम, और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, ये इनकी पुस्तकें हैं। और लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, इसको आप विशेष रूप से याद रखें। निम्नलिखित में से किसे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का आर्किटेक्ट यानी शिल्पी माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र से संलिप्त नहीं था? तो सूर्यसेन, ये थे चटगांव आर्मरी रेड से, जिसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां ये सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। और अशफाक उल्ला खां के नाम पर ही गोरखपुर के चिड़ियाघर का नाम इनके नाम पर रखा गया है, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में वामपंथी आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो राम मनोहर लोहिया, जबकि पीसी जोशी, एमएन राय और मोहम्मद मुजफ्फर अहमद, आप इसकी भी विशेष रूप से याद रखें। इन तीनों का नाम याद रखें क्योंकि ये पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन भारत में दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगल कालीन उदाहरण माना जाता है? तो हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, और कभी कभी आपसे यही पूछ लिया जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो आप इनकी मकबरे को याद रखें। जैसे मोती मस्जिद आगरा, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा, ये सभी आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रोत्तर भारत की तटस्थता की नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी है? तो जॉन फास्टर डलास्को ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों की पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बेलूर में। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बेलूर में। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने अपनी शैक्षिक कार्य किसके साथ मिलकर किए थे? तो डेविड हेयर के साथ। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस उद्योग को निजी क्षेत्र के उद्यमों में नहीं रखा गया था? तो पेट्रोलियम एवं उत्पाद को, जबकि कपड़ा, छोटी मशीनरी और सीमेंट को रखा गया था। निम्नलिखित में से रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिबिदेव को। निम्नलिखित में से रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिबिदेव को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1842 की बुंदुला विद्रोह से संबंधित था? तो सभी विकल्प सही है। तो परीक्षित, जो कि जैतपुर के राजा थे, मधुकर शाह बुंदेला और हृदय शाही, जो हीरापुर के थे, और मधुकर शाह ये सागर के थे। तो आप इनको भी याद रखिए। निम्न में से कौन 1920 ईस्वी के रतौना आंदोलन से संबंधित था? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि इन्होंने कसाई खाना आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट देखिए, और इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ है, जिसका नाम होशंगाबाद के जो गांव में हुआ था उसका नाम माखननगर कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, और एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित थे? तो ये संगम वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मुगल शासन काल में सबसे उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया? तो फतेहगढ़, जबकि फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर ये सभी बसाए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन इटली के एकीकरण से संबंधित था? तो कार्बोनारी। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा बी, ये सुमेलित नहीं है। तो जबकि दांते दी डिवाइन कॉमेडी ये इनकी रचना है, सर्वेंटीज, डॉन क्यूजोट और विलियम शेक्सपियर तो मर्चेंट ऑफ वेनस ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो खुदीराम बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला ये सम्मिलित नहीं है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना की, बारेंद्र कुमार घोष भवानी मंदिर और मदन लाल ढींगरा तो करजन बाइली की हत्या इन्होंने की थी। नेक्स्ट देखिए, जापान ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का त्याग किया, यानी राष्ट्र कॉमनवेल्थ का त्याग किया? तो 1933 में। मुसोलिन किस उपनाम से जाना जाता था? तो ड्यूस के नाम से ये जाने जाते थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार करने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो कि अमेरिका में है 1945 में कितने देशों ने भाग लिया? तो 50 देशों ने इसमें भाग लिया था। 1923 में कोरफू विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो यूनान एवं इटली के मध्य। और हाल ही में आप देख रहे हैं कि इजरायल और हमास का युद्ध, रूस और यूक्रेन का युद्ध, इससे भी संबंधित वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी अब भूगोल भी या जीएस में भी आप कहीं भी इसकी लोकेशन भी आप इसको याद रखिए, जो कि आपकी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, रूस की क्रांति 1917 के समय रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। महाराजा रणजीत सिंह सिक्कों के किस मिसल से संबंधित थे? तो ये शुक्र मिसल से ये संबंधित थे, और ये आपके प्रीलिम्स 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिसो डी अल्मेडा, यानी FD अल्मेडा। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो भारत सेवक समाज, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। आप इन दोनों की इंग्लिश नाम और हिंदी नाम, क्योंकि कभी कभी हिंदी नाम ही आ जाता है, तो आप एक बार इंग्लिश नाम भी जरूर देखा कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो 1936 में, और ये अखिल भारतीय किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती भी इसी से संबंधित थे। नेक्स्ट है, अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रुद्रांशु मुखर्जी। नेक्स्ट देखिए, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इनका जन्म बिहार के बक्सर में हुआ था, जिन्हें वर्तमान जो आधुनिक बिहार का इन्हें शिल्पी या निर्माता भी माना जाता है, और ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट देखिए, दी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी दी एल्डर। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? तो आंसर होगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये क्या है? तो ये नागर शैली में है, जबकि बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, मामल्लपुरम मंदिर और कैलाश मंदिर कांची ये सभी द्रविड़ शैली में हैं, यानी इस टाइप से ये मंदिर हैं जिसमें ये कलश नहीं होता, जबकि नागर शैली जिसमें ये आपका एक ऊपर कलश होता है, यानी गुम्बद टाइप की होती है। नेक्स्ट देखिए, चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो कुरुम या कुर्राम। आप इसके लिए भी जरूर याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के जो है बार बार पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने कौन सी अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया था? तो द्वितीय स्तंभ लेख में। नेक्स्ट देखिए, मंदसौर प्रशस्ति निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो कुमारगुप्त से ये संबंधित है, और ये संस्कृत में लिखा गया है मंदसौर अभिलेख, जो कि वत्स भट्टी के द्वारा रचित है, और इसी में ही मंदसौर अभिलेख में ही विश्व का प्रथम विज्ञापन भी, इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है, और इसी से रेशम बुनकरों की भी जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? तो मेघवर्ण। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों या खंडों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में ये विभाजित है। नेक्स्ट देखिए,
और कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में कितने राज्यों की चर्चा की है? आप इनको चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। आपकी तैयारी भी मजबूत होगी, कृपया करके कमेंट को जरूर बताएं। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा राज्य 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? तो ए कलिंग नहीं था, जबकि गांधार था, असमक था, कंबुज था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। बाकी 3 सही है, एक गलत है। तो आंसर होगा डी। अब जो सही है उसको देख लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इनकी संकल्पना यानी प्रवृत्ति भोग तथा निवृत्ति यानी संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। और पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकता के मध्य समन्वय दर्शाता है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है। पुरुषार्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सत्याग्रह के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो ए सी गलत है। तो सत्याग्रह आत्मशक्ति या शक्ति से सत्य शक्ति है। अनुचित कानूनों की अहिंसक तरीके से सविनय अवज्ञा वास्तविक सत्याग्रह है। और ब्रिटिश शासन का तख्ता पलटने के लिए भारतीयों ने सत्याग्रह अपनाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? तो आंसर होगा ए सी सही नहीं है। तो आर्थिक निष्कासन का अर्थ है भारतीय संपदा का इंग्लैंड को हस्तांतरण करना है। पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में होता था। और आर्थिक निष्कासन सिद्धांत ने भारत में औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया था। ये सही है, सी गलत है। इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए, अब निम्न में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के लिए सही नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा बी, ये सही नहीं है। तो उपनिवेशवाद का अर्थ है आर्थिक शोषण के लिए दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसके संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड की राजनीतिक आर्थिक हितों के लिए किया गया। और डिज़रायली उपनिवेशवाद का एक समर्थक था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो सी सही नहीं है, और जो कि आंसर भी सी ही होगा। अब देख लेते हैं, सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। और सहायक संधि अंग्रेजों तथा देसी राज्यों के मध्य हुई थी। और देसी राज्यों ने उनके राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना का व्यय उठाना स्वीकार किया था। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर्वप्रथम सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? तो आंसर होगा डी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई थी, तो ये क्या है? गलत है। तो यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग था। वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे। और यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होते थे। शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था? तो 18 फरवरी 1946 को। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब इसको याद रखें। निम्न में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? तो ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी, ये क्या है? गलत है, क्योंकि उस समय ये नहीं था। कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। और स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समितियों की बैठक में भाग लेती थीं, ये भी सही था। हालांकि इनकी स्थिति उत्तर वैदिक काल में कम होती गई थी, यानी खराब होती गई थी। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन चौथ के संबंध में सत्य नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। अब आपको आइडिया भी लग गया होगा सही है और नहीं। तो शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से यह वसूला जाता था, तो ये गलत है। चौथ मराठा शासकों की आय का एक स्रोत था। शिवाजी पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूलते थे, ये सही है। और चौथ राज्य की आय का 1/4 भाग होता था, तो ये सही है, डी गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा अतीत वृत्तांतों के लेखन में वही इतिहासकार वस्तुनिष्ठ
सलाध्य और निष्पक्ष हैं, जो राग एवं दोष से परे हैं। तो ये कहा था कल्हड़ ने, और कल्हड़ की ही राज तरंगड़ी है, जो कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक तथ्य ब्लैक डेथ के नाम से सही नहीं है? तो आंसर होगा डी, ये सही नहीं है। तो पहले सही देख लेते हैं। तो 1347 से 1450 के मध्य ब्लैक डेथ अनेक बार यूरोप में फैली। बीबोनेक प्लेग का फैलना इसका कारण था, और इसके कारण भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। जैसे इस प्रकार वर्तमान में जैसे कोरोना प्रचलित था। निम्न में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है? तो आंसर होगा ए। जबकि दिग्विजय का उल्लेख धरणीबंध भूमंडल को बांधना था, इसमें आर्यावर्त विजयों की उल्लेख है, और समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय में देवराष्ट्र का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेन के द्वारा ये रचित है। निम्न में से मानववाद के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत आपको बताना है? तो आंसर होगा डी। जबकि मानववाद मनुष्य की केंद्रित दर्शन है। यूरोप में पुनर्जागरण ने मानववाद तथा तर्क को जन्म दिया, और मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य में अभिव्यक्त मिली है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक हिटलर द्वारा व्यक्त विचारों के संबंध में असत्य है? तो आंसर होगा सी। वह भारतीयों को संस्कृति का नियामक कहता था, जो कि गलत है। तो वह आर्यों को संस्कृति का रचिता कहता था। वह नीग्रो तथा यहूदियों को संस्कृति का विनाशक कहता था, ये भी सही है। वह जापानियों को संस्कृति का संचालक कहता था, तो ये भी सही है। और विश्व का एकमात्र देश है जो कि यहूदी धर्म का है, तो कौन सा है? इजराइल, जो कि हमास और इजराइल का युद्ध भी चल रहा है, आपने सुर्खियों में और समाचारों में देखा भी होगा, तो आप इसको भी याद रखें। और भारत का एकमात्र यहूदी बादशाह भी कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन नारीवादी विचारों का समर्थक नहीं है? तो जेम्स मिल ये नहीं है, जबकि जीएस मिल, विलियम थॉमसन और बेट्टी फ्रीडेन ये सभी इसके हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में संसदीय लोकतंत्र नहीं है? तो उत्तर कोरिया में, जो कि तानाशाही है। भारत में, इंग्लैंड में और फ्रांस में ये हैं, यहाँ पर प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, समाज के चतुर्वेद वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है। तो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में, तो महाभारत के शांति पर्व, विष्णु पुराण और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? तो 18 जुलाई 1947 को। वैभाषिक और स्वतंत्र किसके संप्रदाय हैं? तो ये हीनयान के। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो अरविंद, महर्षि अरविंद। जबकि चेतन महाप्रभु, जो कि संकीर्तन प्रणाली की प्रचलन इन्होंने किया, गीत गोविंद का रचिता जयदेव और स्वामी प्रभुपाद, ये सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, राजपूताना के बिजोलिया आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो विजय सिंह पाठक। नेक्स्ट देखिए, तेभागा आंदोलन किस क्षेत्र में पनपा? तो ये बंगाल में। नेक्स्ट देखिए, 16 महाजनपद काल में बज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? तो थी वैशाली, जो कि वर्तमान में बिहार का एक जिला है, और इसी में हाजीपुर है, जो कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट देखिए, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है, आप इसको भी याद रखें, ये बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, तो कैकुबात था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और अलाउद्दीन महमूद शाह। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रधान नहीं रहे हैं? तो मोतीलाल नेहरू। जबकि सी आर दास यानी चित्तरंजन सी आर दास,
सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू। (1568) में किस राजा को पराजित करने के बाद मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? तो महाराणा उदय सिंह ने। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अबुल हसन। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो कृष्ण के। नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर। नेहरू भारत पर पूर्ण रूप से छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर, यह कथन किसका है? तो पर्सिवल स्पीयर का। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में नहीं रखा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इन्हें कहाँ रखा गया था? आप कमेंट में जरूर बताएं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को रखा गया, जवाहरलाल नेहरू को रखा गया और गोविंद बल्लभ पंत को रखा गया। तो बांकीपुर जेल में किसको रखा गया? आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट देखिए, अब तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मैत्रेयी। नेक्स्ट देखिए, और हाँ, एक क्वेश्चन और है कि जो वर्तमान में भावी बुद्ध जो अवतरण हो गए उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मैत्रेयी। आप इसको भी याद रखें, 2018 शायद 2018 की यूपीएससी सीएससी यानी प्रीलिम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, जापान की संसद का नाम बताइए? तो आंसर होगा डाइट। किस शासक के काल में किला ए कोहिना मस्जिद का निर्माण हुआ था? तो शेरशाह सूरी के शासन काल में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दशावतार मंदिर। तो 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर, ये सभी खजुराहो में हैं। नेक्स्ट देखिए, डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? तो नागपट्टनम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर द्वारा किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त का। निम्नलिखित में से किसका संबंध ठगी के दमन के साथ है? तो कर्नल हेनरी स्लीमैन को। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? तो बीडी सावरकर ने। अग्रांकित यानी निम्न में से किसने 1833 में कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो राहुल सांकृत आयन के द्वारा, और इन्होंने ही खड़ी बोली का नामकरण किया था। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान का नाम किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्राप्त होता है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रूप में, जो कि बिहार में है, भागलपुर जिले में। और यहीं पर गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भी है विक्रमशिला नाम से, जो कि भागलपुर में ही है। नेक्स्ट देखिए, और भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय निम्न में से किस विश्वविद्यालय को जाता है? तो उपरोक्त सभी यानी विक्रमशिला, नालंदा और जगदल को। नेक्स्ट है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? तो माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित है? तो मिनहाज और सिराज तबकात ए नासिरी। और मिनहाज और सिराज की जो तबकात नासिरी है, इसी में ही जो वर्तमान आप बिहार
देखते हैं जो वर्तमान बिहार है अपना, उसी का नाम इसमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखिए, मिर्जा मजहर जान ए जहां किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? तो नक्शबंदी से। नेक्स्ट देखिए, और इसी से ही औरंगजेब भी संबंधित था, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? तो बंगाली में। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय ने शिक्षण कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1904 में। वित्तीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो मियो ने, लॉर्ड मियो ने। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इलाहाबाद से भागकर नेपोलियन फ्रांस कब लौटा था? तो मार्च 1815 में। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध थी? तो इंग्लैंड के विरुद्ध। किस वर्ष प्रिंस फिलिक्स द्वारा रासपुतिन की हत्या की गई थी? तो 1916 में। नेक्स्ट है, तानाशाह जनरल फ्रैंको किस देश से संबंधित था? तो स्पेन से। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक मार्क ब्लाक ने लिखी है? तो द हिस्टोरियन क्राफ्ट। नेक्स्ट देखिए, सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो संत अगस्टाइन ने। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसका मानना था कि समस्त इतिहास सामायिक इतिहास होता है? तो बेनेडेत्तो क्रोची ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध सुदर्शन झील से है? तो रुद्रदामन का। नेक्स्ट देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो आंसर होगा सी। जबकि सही देख लेते हैं अब। तो वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे, सही है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है उन्हें। उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और जो आपका ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप इसको भी याद रखें, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, अब निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो तमिलनाडु में, जबकि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा कथन ब्राह्महर के विषय में असत्य है, यानी गलत आपको बताना है? तो ब्राह्महर उज्जैनी की निवासी थी, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता आदित्य दास थे, ये भी सही है। उन्होंने लघु जातक ग्रंथ की रचना की थी, तो ये भी सही है। उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की, तो ये गलत है। निम्नांकित में से कौन शंकराचार्य के गुरु थे? तो आंसर होगा गोविंद योगी। और शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के कलादी ग्राम में। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय यात्री ने बहमनी राज्य का वर्णन किया है? तो निकितिन ने। निम्नांकित में से कौन सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं था? तो शेख मूसा, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, निजामुद्दीन औलिया थे और बाबा फरीद थे। निम्न में से कौन जहांगीरकालीन चित्रकार नहीं था? तो दशवंत। एक कौन थे? तो अकबर के समकालीन, अकबर के दरबार में थे, जबकि बिशनदास, मनोहर और माधव ये सभी जहांगीर के चित्रकार थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है, किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक लिखी है? तो मॉन्टेस्क्यू ने। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी इनकी ही है, वो शायद रूसो की, आप एक बार चेक कर लीजिए। निम्नांकित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू द पायनियर, ये गलत है। तो महात्मा गांधी, यंग इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अलहिलाल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो कवि बचन सुधा। नेक्स्ट देखिए, और भारत और दशा भी एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किस राज्य को स्वाधीन भारत में बलपूर्वक विलय करना पड़ा? तो हैदराबाद को। लॉर्ड रिपन को किसने भारत का उद्धारक कहा था? तो फ्लोरेंस
नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ का संबंध है, तो सिंचाई से। नेक्स्ट है निम्न में से किस गवर्नर जनरल के विषय में कहा गया है कि वह एक ऐसा मोटर चालक है जो अपना सारा समय मशीन के भिन्न भिन्न भागों को पॉलिश करने में लगाता है, किंतु वह मोटर को चलाता नहीं क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। तो एक कथन है लॉर्ड कर्जन का, यानी लॉर्ड कर्जन के विषय में ये कहा गया है। नेक्स्ट देखिए विलियम बेंटेक से पूर्व सती प्रथा को सीमित करने हेतु निम्न में से किसने प्रयास नहीं किए थे, तो लॉर्ड एमहर्स्ट ने। नेक्स्ट देखिए 1836 में बुढ़वा मंगल मेला का आयोजन किस स्थल पर किया गया था, तो चरखारी रियासत में। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेना को रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था, तो गोविंद बल्लाल खैर को। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए नत्थे खां का संबंध किस शासक के दरबार से था, तो टीकमगढ़ की रानी लड़ाई सरकार से इनका संबंध था। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो औरंगजेब के द्वारा ये प्रदान की गई थी। और इनके ही पिता थे चंपत राय जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की थी। अब स्थापना नहीं मतलब ओरछा रियासत है जो छत्रसाल की, इनके ही पिताजी थे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिया गया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी डिमांड और आपके इंटरेस्ट पर ही ये वीडियो आपको लाया जा रहा है। यदि आपकी इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वीडियो बंद कर दिया जाएगा और कोई अन्य सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके दूसरे सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद।